मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। तो फिर से लेके आए हूं आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर। तो बने रहिए मेरे साथ। आज हम शुरू करने वाले हैं गॉस लॉ। ठीक है, तो जैसा कि आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर फर्स्ट आपका हो चुका था, और आज हम उसी के आगे का पार्ट लेके आए हैं, सेकंड पार्ट, जिसका नाम है गॉस लॉ। क्या नाम है उसका? गॉस लॉ। तो गॉस लॉ की आज हम करने वाले हैं गॉस लॉ 0.1। क्लियर है? 1.0। तो इसका जो पहला लेक्चर आपका, ओहो एक चीज भूल गए। वो क्या भूल गए? वेलकम ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। क्लियर है? ठीक। यदि आपको और अमेजिंग वीडियो चाहिए या फिर चैप्टर फर्स्ट की वीडियो चाहिए तो आप क्या चेक कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां से आप इजीली वीडियो क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, ये चिंगाओ। ठीक है, तो टॉपिक है आज आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में आपका क्या इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में पढ़ा, और दूसरे वाले पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, गॉस लॉ। गॉस लॉ का लेक्चर फर्स्ट क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसपे हम लगाएंगे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन। यदि आप आए ओनली क्वेश्चन करने तो चलिएगा आगे, क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक, या फिर लास्ट में जाके देख लो, क्वेश्चन मिल जाएंगे, करके चल देना। अगर आप पूरा लेक्चर देखने के लिए आए हो फॉर क्लास 12 एंड जेईई मेंस फॉर कंपटीशन एग्जाम, तो रुके रहिए क्योंकि शुरू कर रहे हैं। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आपका। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान से समझो, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप रिप्रेजेंट करते हो किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। और जो फ्लक्स है, फ्लक्स क्या होता है, ढेर, मतलब कहीं पर झुंड। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का झुंड कैसा है, उसी को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है चिमकांडी, चलो सुनिएगा आप। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए मैंने एक सरफेस ले लिया, सिंपल बातों में समझो। देखो इसे समझने से पहले आपको एक चीज और समझनी है, बच्चन वाली चीज है जी। अब जाए ना समझी तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है, तो समझ लो पहले। देखो इसमें क्या होने वाला है आपके संगे, ये आपका एक एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए कोई सरफेस है, जैसे कि एक सरफेस ये वाला, एक सरफेस ये वाला, तो आपके पास 2 सरफेस है। अब उस सरफेस का कोई ना कोई एरिया वेक्टर होगा कि नहीं, कोई ना कोई तो होगा। अब उस सरफेस का कोई ना कोई तो एरिया वेक्टर आपका होगा ही। जैसे कि लेट करिए टिडिक टिडिक टिडिक, जैसे कि राइमिंग वाली बुक है, ये आपका एक सरफेस है, ये आपका क्या एक सरफेस है। अगर आप चाहते हो सरफेस का एरिया वेक्टर क्या है, तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वही क्या होगी आपकी एरिया वेक्टर। मतलब जो ये आपका सरफेस है, सरफेस की जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसी को क्या बोलोगे आप, एरिया वेक्टर। मतलब इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या है आपके साइड में। अगर मैं आपसे बोलूं ये ऐसे रखा हुआ है, तो सरफेस आपका ऐसे है, इसकी परपेंडिकुलर लाइन कहां पे है, ऊपर। इसकी परपेंडिकुलर लाइन कहां पे है, ऊपर। तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो कहां पे होगा, ऊपर होगा। जैसे कि मान के चलिए ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो सरफेस ऐसे है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर किस साइड है, इस साइड। टुडुक 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 टुडुक। ठीक है, अगर मान लो ऐसे रखा हुआ है, नीचे वाले का सरफेस एरिया कहां पे है, नीचे। ठीक है, तो किसी भी एरिया का सरफेस एरिया निकालने के लिए, किसी भी सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर निकालने के लिए उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करो, वही क्या होगी आपकी एरिया वेक्टर। क्लियर है? इस सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर कहां पे होगा, ऊपर। तो एरिया वेक्टर होता क्या है आपका, देखिएगा। शुरू करेंगे आज से पहले, कोई बात है दिल पे, ये आज है। ठीक है, अगर आपकी लाइफ का है कोई एम, तो पहले पीछे छोड़ दो किसी तितली का। तितलियां ये किधर, चल देखो
अ स्मॉल एरिया, एरिया वेक्टर क्या होगा, स्मॉल एरिया ऑफ अ सरफेस enclosing a given volume can be represented as a वेक्टर। मतलब सिंपल, देखो अगर कोई आपका ऐसा सरफेस है, ठीक है, थ्योरेटिकल ये लिखा हुआ, प्रैक्टिकल समझो, ऐसा कोई सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इस साइड। मतलब ऐसे कोई रखा हुआ है तो उसका एरिया वेक्टर होगा इस साइड, तो ये होगा इसका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को आप डिनोट किससे करोगे, एन कैप। मतलब इसके जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन को आप डिनोट किससे करोगे, एन कैप से। क्लियर है, ठीक है। जैसे कि देखो, जैसे कि आपका ये कोई सरफेस है, आपका ये क्या कोई सरफेस है, आपने इसमें से एक छोटा सा एलिमेंट माना, ठीक है। इस बड़े वाले सरफेस में से, सरफेस एरिया में से आपने क्या माना, एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया, इसको मान लिया छोटा सा एलिमेंट ds, ठीक है। अब इसका एरिया वेक्टर, मतलब ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, तो उसका जो एरिया वेक्टर है वो कहां पे होगा, ऊपर होगा। मतलब इसका एरिया वेक्टर ऊपर है, यही है ना, परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर को डिनोट किससे करोगे, एन कैप से। एन कैप क्या होगा आपका, एन कैप क्या है, एन कैप आपका होगा यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया वेक्टर। मतलब किसी भी यूनिट वेक्टर ऑफ सरफेस एरिया, किसी भी सरफेस का यूनिट वेक्टर। क्लियर है। तो यदि आपसे पूछा है कि ds कितना है, तो ds कितना होगा, ds, ठीक है। अभी ये क्या स्केलर फॉर्म है, वेक्टर निकालना है तो डायरेक्शन लगाओ। अब इसका डायरेक्शन कितना है, इसका डायरेक्शन होगा एन कैप, तो एन कैप का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो किसी भी सरफेस को आप ऐसे डिनोट करोगे, ठीक है। इसका सॉरी बच्चों, इसका जो सरफेस है वो कितना है आपका, ds है। ds का जो एरिया वेक्टर है वो कहाँ है आपका, ऊपर है। क्लियर है। तो जो ये आ गया वेक्टर फॉर्म में, आप कितना लिखोगे इसे, ds n कैप। कितना लिखोगे, ds n कैप। क्लियर है इतना, ठीक है। नोट डाउन करिए इसे। आप एरिया वेक्टर फाइंड कर पाओगे या नहीं, सॉरी, आप एरिया वेक्टर निकाल पाओगे या नहीं, इजीली निकाल लोगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। इजीली फाइंड हो जाएगा एरिया वेक्टर। अब देखिए मेन चीज हम सीखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, इसको नोट करिएगा। जो मेन टॉपिक है वो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। एरिया वेक्टर तो एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको समझाने का थोड़ा सा कष्ट किया, ठीक है। चलो, आज की रात में गोरी के साथ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, सीखेंगे, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सिंपल भाषा में सीखेंगे हम तो जीरे। देखो जैसे कि ये करके दिखाओ। जैसे कि आपका कोई सरफेस है, मान के चलिए ये आपका कोई सरफेस है, इनरेगुलर, जैसी चाहो वैसी शेप हो सकती है, ठीक है। यहां पे आपका कोई यहां पे रखा है प्लस का चार्ज, यहां पे क्या रखा हुआ है, प्लस का चार्ज, ठीक है चमकानी भैया, क्लियर है ना, ठीक है। तो यहां पे आपका रखा है प्लस का चार्ज। अब इसका सरफेस एरिया है s, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने क्या मान लिया, देखो आपके कड़क यहां से एक लाइन पास हो रही है, ठीक है, इसका एरिया है s। एक लाइन यहां से पास हो रही है, दूसरी लाइन यहां से पास हो रही है, तीसरी लाइन यहां से पास हो रही है। ये कौन सी लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। गिन 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 गिन, वो एक गिन 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 गिन, ठीक है। ये मतलब बीच में आपका कोई सरफेस है, वहां से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हुए जा रही है। तो वहां से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, द टोटल नंबर ऑफ लाइन, द टोटल नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस। मतलब जितनी लाइन इस सरफेस से पास हो रही है वही क्या होगा इसका फ्लक्स। फ्लक्स किसी सरफेस का होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि एस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, द टोटल नंबर ऑफ लाइन, द टोटल नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस। इस सरफेस से जितनी लाइन पास हो रही है वही क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा,
It is defined as the total number of line electric field lines, या फिर line passing through the given surface, जिस सरफेस से पूछा गया उसी से, गिवन सरफेस नॉर्मली, और कैसे पास होनी चाहिए, नॉर्मली। ठीक है, अब पैरेलल पास होंगे तो कुछ बात ही नहीं है। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा कि किसी पर्टिकुलर सरफेस से कितनी लाइन आपकी पास हो गई है, वही क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी पर्टिकुलर सरफेस से कितनी लाइन आपकी पास हो चुकी है, किसी पर्टिकुलर सरफेस से कितनी लाइन आपकी पास हो गई है, यही क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यही क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, मतलब एस में से कितनी लाइन पास हो रही है, 1 2 3 4 5, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है 5। ठीक है, सिंपल बता रहा हूं जनरली। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक सरफेस लेट कर लो, इसके अंदर आपने क्या किया, एक सरफेस लेट कर लिया, इसके अंदर इसका नाम मान दिया P। अब बताओ P वाले सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, तो P का कितना है, जितनी लाइन उसमें से पास हो रही है, 1 2 लाइन पास हो रही है, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है 2। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपल क्या होगा, द टोटल नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस। जितनी लाइन उस सरफेस को पास करके जाएंगी किसी सरफेस को, वही क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उस सरफेस का। क्लियर है। अगर यहीं पे हम बात करें सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब ये सिंबल क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, फाई, और नीचे लगाएंगे ई। ठीक है, फाई ई क्यों लगाया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब ये फाई हो गया फ्लक्स का सिंबल, ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक का मतलब। ठीक है, फाई का मतलब क्या है फ्लक्स, ई का मतलब है इलेक्ट्रिक, क्योंकि आगे चल के आप एक और पढ़ोगे कौन सा, फाई एम, ये क्या होगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है। तो यहां पे आपने फाई ई देखा, तो सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल क्या होगा, फाई ई। क्लियर है पॉइंट, कोई परेशानी वाली बात है क्या, नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करें फॉर्मूले की, तो इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका इक्वल होगा फाई ई इजिकल टू ई डॉट ए, या फिर हाँ ए मान लो। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे, एरिया वेक्टर, जो यहाँ पे आप सरफेस मान रहे थे उसको एरिया मान लिया ए। ठीक है, तो फाई इजिकल टू ई डॉट ए, फाई आपका क्या होगा ई डॉट ए के इक्वल होगा। ठीक है, फाई आपका इक्वल होगा ई डॉट ए के। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, अब देखो डॉट को जैसे ही आप रिमूव करोगे तो क्या आएगा, ई ए कॉस थीटा। यदि आप डॉट को रिमूव करोगे तो कितना आएगा, कॉस थीटा। अगर यहीं पे अब देखो ये कौन सी फॉर्म है आपकी, वेक्टर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका डॉट, तो उसे क्या बोलोगे आप, वेक्टर फॉर्म, इसे बोलोगे वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे आपको डॉट को रिमूव करके कॉस लगा दिया, तो ये हो जाएगी आपकी स्केलर फॉर्म। ये क्या हो गई आपकी स्केलर फॉर्म। क्लियर है, मतलब फाई का फॉर्मूला क्या होगा, ई डॉट ए। ठीक है, डॉट को जैसे आप रिमूव करोगे तो आएगा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे आपकी 3 कंडीशन भी बन सकती हैं। देखो क्या, चलो पहले एसआई यूनिट निकालते हैं। एसआई यूनिट क्या होगी फ्लक्स की, एसआई यूनिट क्या होगी फ्लक्स की। ठीक है, तो एसआई यूनिट होगी इसकी वेबर। सॉरी बच्चों, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक का होगा न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अगर आप यहीं पे इसकी डायमेंशन निकालना चाहते हो तो डायमेंशन क्या होगी इसकी डायमेंशन होगी, देखो फोर्स एन क्या है, न्यूटन की मतलब फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, ml t माइनस का 2। फोर्स की डायमेंशन ml t माइनस का 2। क्लियर है कि नहीं बच्चा पारी, क्लियर है ना। ठीक है, अब देखो मीटर की डायमेंशन क्या होगी, L2 डिस्टेंस है ना,
अब कूलाम, कूलाम आपका चार्ज है, चार्ज की एसआई यूनिट कैसे निकालोगे, Q इजिकल टू आई टी, आई का एम्पियर, टी का टी, तो Q मतलब चार्ज, चार्ज की कितनी हो गई AT, तो यहाँ पे लगाओगे AT, जो कैंसिल हो रहा है उसे कर दो, नहीं तो इसकी डायमेंशन यहाँ पे आ जाएगी 5 की M, L कितना हो जाएगा 3, T माइनस का 2, ये भी जाएगा तो T माइनस का 3 और A माइनस का 1, ये हो जाएगी इसकी डायमेंशन। तो बताओ आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल हो गया φE, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है E डॉट A। यहाँ पे मैं इसकी एक और डिफाइन लिख सकता हूँ, देखो क्या φE की आपकी एक और डिफाइन हो सकती है, क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, आप इजिली यहाँ पे नोट्स को बना सकते हो, नोट्स आपके काफी ज्यादा हेल्पफुल है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अच्छा देखो, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आपका इक्वल होता है किसके, इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, ये डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होगा। क्लियर है पॉइंट या नहीं, ठीक है, हो जाएगा। तो यहां से आप एक और डिफाइन बना सकते हो इसकी। क्लियर है इतना, ऐसा यूनिट हो ही गई, डायमेंशन इसकी हो ही गई। कुछ आपकी यहाँ पे कंडीशन भी बनती हैं, देखो कंडीशन क्या क्या है। चलो पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको यहाँ पे इसका प्रूफ दूंगा कि ये फॉर्मूला यहाँ पे कॉज ही क्यों आया, मतलब डॉट ही क्यों लगाया हमने, इसका मैं प्रूफ दूंगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री वाला पे आए हो तो आपको प्रूफ तो मिलेगा। और एक और बात, अगर आप किसी बड़े एम की तैयारी कर रहे हो, तो इन सब चीजों से अलग हो जाओ, XYZ से अलग हो जाओ, तभी आप कुछ चीज को हासिल कर पाओगे जीवन में। ठीक है, सिंपल है, लेटे रहा करो, ये मोटिवेशन है। ठीक है, अगर कुछ पाना चाहते हो तो कुछ तो आपको त्याग करना पड़ेगा, जब तक त्याग नहीं होगा, जब तक कुछ ना मिलने वाला घंटा। ठीक है, अगर आपको त्याग करना है तभी आपको कुछ प्राप्त होगा। ठीक है, नहीं तो फिर लगे रहो, कुछ नहीं होने वाला। करो इसे, ठीक है, नोट हो गया होगा। नेक्स्ट, अब बच्चा पार्टी देखिएगा, अब एक और मजेदार बात, मैं आपको इसका प्रूफ तो दूंगा ही दूंगा, पहले यहाँ पे कुछ कंडीशन। देखो इसकी कंडीशन 3 है फ्लक्स की। देखो मैं आपको बता भी दूं, प्रैक्टिकल पहले लिया करो। देखो यहाँ पे आपका एक प्लस की चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक प्लस का चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल लेंगे, तो यहाँ से आपकी क्या निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल लेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल लेंगे। मैंने अपना हैंड लिया, अपने हाथ को बीच में ऐसे लगा दिया। अब ऐसे लगा दिया तो लाइन इसको क्रॉस करेंगी। जब लाइन इसको क्रॉस करेंगी तो इस हैंड का कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। अगर मैं हैंड को ऐसे लगाऊंगा तो मैक्सिमम लाइन इसको क्रॉस करके जाएंगी क्या नहीं। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लगाऊंगा तो मैक्सिमम लाइन क्रॉस करेंगी। अगर इसको मैं ऐसे लगाऊंगा तो एक भी लाइन क्रॉस करेगी क्या, नहीं करेगी। अगर मैं अपने हैंड को ऐसे लगाऊंगा तो एक भी लाइन क्रॉस नहीं करेगी, बात बिगड़ जाएगी आपकी। तो एक भी लाइन आपकी क्रॉस नहीं करेगी। तो ऐसे ही है। अब देखो इस केस में, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे। जो मेरा हैंड है वो ऐसे रखा हुआ है। इसका जो एरिया वेक्टर है वो कहाँ होगा, इस साइड। इसका जो एरिया वेक्टर है वो कहाँ होगा, इस साइड। दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो एंगल कितना होगा, 0। मतलब यदि आपको मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम लाइन क्रॉस करनी है तो थीटा कितना होना चाहिए आपका, 0। अगर आपको मिनिमम चाहिए तो थीटा आपका होना चाहिए 180। अगर आपको 0 चाहिए, कितना चाहिए, 0, तो थीटा होना चाहिए 90 डिग्री। क्लियर है। फाई का फॉर्मूला आपका EA cos थीटा, फाई E इजिकल टू EA cos थीटा, फाई E इजिकल टू EA cos थीटा। क्लियर है पॉइंट, है कि नहीं। ठीक है, अब देखो EA cos थीटा, हो। ठीक है, यहाँ पे आपका एंगल 0 है, मतलब यहाँ पे cos 0 की वैल्यू होगी 1 EA, मतलब यहाँ पे निकलेगा मैक्सिमम। ठीक है, फाई E cos 180 की वैल्यू -1, तो यहाँ पे आएगा माइनस का EA। ठीक है, यहाँ पे कितना है 90, cos 90 की वैल्यू होगी आपकी 0, तो फाई E हो गया 0। देखो इस केस में क्या होगा,
इस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया वेक्टर का मतलब वेक्टर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, आपकी किसकी हो रही है, सरफेस एरिया की। देखो कैसे, जैसे कि एरिया वेक्टर आपका ऐसे जा रहा है, एरिया वेक्टर आपकी ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है, मेरा हैंड भी ऐसे रखा हुआ है, तो क्या एक ही लाइन इसको क्रॉस करेंगे, नहीं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गई, मेरा हैंड भी ऐसे रखा, मतलब सरफेस एरिया भी ऐसे ही है, मतलब दोनों कैसे हैं, आपके पैरेलल है। अगर बात करें एरिया वेक्टर की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना बनना है एरिया वेक्टर का, 90। ठीक है, तो समझने वाली चीजें हैं। तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पैरेलल है किसके, सरफेस एरिया के। अगर आपसे 1 मार्क्स में पूछे कि बताओ जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी सरफेस एरिया के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बनेगा, 0। और इस केस में क्या होगा आपका, एरिया वेक्टर के साथ तो एंगल 90 है, लेकिन सरफेस एरिया के साथ कितना है, 0, पैरेलल रखी हुई है। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया। इसमें कैसे रखी होंगी, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर, क्योंकि जब ये सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होंगी तभी ये क्रॉस करके जा पाएंगी, अदरवाइज ये क्रॉस नहीं करेंगी। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, हो जाएगा या नहीं। ठीक है, एक एक पॉइंट बताऊंगा यहाँ पे, हर चीज आपकी क्लियर होगी। अब देखो यहाँ पे हम ये प्रूव करने वाले थे कि ये फॉर्मूला आया कहां से। ठीक है, काफी टीचर है लिख देते हैं, बताते ही नहीं आपको कि आया कहां से। मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, देखो कैसे। ठीक है, मौज मस्ती की दुनिया में आ चुके हो आज आप, तो लेके जाओगे ऐसा काम होगा दिल के नाम। देखो 5e डॉट कैसे आया, जैसे कि मान के चलिए आपका कोई ये एरिया वेक्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब गड़बड़ हो गई रे। देखो आपका कोई, हाँ ये है, ठीक है, मतलब ऐसे मान के चलिए हल्का सा टेढ़ा रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है ये हल्का सा ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे की बल्कि ऐसे रखा है। कैसे रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, समझ जाओगे ना, ऐसे रखा हुआ है तो इसका एरिया वेक्टर कहां जाएगा, इधर जाएगा ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आपकी ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है आपकी ऐसे, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। जो इसका एरिया वेक्टर है हल्का सा टेढ़ा रखा हुआ है। ठीक है, कैसे रखा हुआ है ये, टेढ़ा करने की कोशिश करेंगे रे, ठीक है, हल्का सा टेढ़ा है, मतलब इसका जो एरिया वेक्टर है वो कहां पे जाएगा, एन कैप, इधर। ठीक है, तो देखिए 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 देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर ये। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना, थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना, थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा एंगल है किसके बीच का, बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। क्लियर है, तो यहाँ पे एंगल कितना बनाया हुआ है, एन कैप थीटा। ठीक है, थीटा आपको फाइंड आउट करना है, कैसे करोगे, सॉरी थीटा नहीं, अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये एन कैप है, ये एंगल है थीटा। अब आपको क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसके कंपोनेंट करने होंगे, तो एक कंपोनेंट हो गया ऊपर, एक कंपोनेंट हो गया ये। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या ऊपर जा रहा है, नहीं, मतलब ये वाला कौन सा होगा, ये आपका होगा अब देखो, अब यहां पे आपको क्या करना है, एरिया वेक्टर फाइंड करना है। एरिया वेक्टर देखो, आपने एरिया वेक्टर के क्या कर दिए, कंपोनेंट कर दिए। ये आपका एरिया वेक्टर है नेट, आपने एरिया वेक्टर के क्या कर दिए, कंपोनेंट कर दिए। एरिया वेक्टर के 2 कंपोनेंट कर दिए। जो एंगल के बगल वाला होगा इसे क्या बोलोगे, ए कॉस थीटा। जो एंगल से दूर वाला होगा इसे क्या बोलोगे, ए साइन थीटा। बोलोगे क्या नहीं, ठीक है। एरिया के 2 कंपोनेंट कर दिए। एक कंपोनेंट है जो एंगल के पास वाला उसे बोलोगे ए कॉस थीटा, जो एंगल से दूर वाला उसे बोलोगे ए साइन थीटा। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में पास हो रहा है, ए कॉस थीटा वाले में। क्या ए साइन थीटा में कोई लाइन पास हो रही है, लाइन तो ऐसे जा रही है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे आएगा, कॉस पे आएगा या साइन पे आएगा, कॉस पे आएगा ऑब्वियसली। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो मैक्सिमम किस पे आएगा, कॉस थीटा पे। क्लियर है, तो देखिए जो आपका फ्लक्स है वो क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो
मतलब समझ के देखो, अगर आपका फ्लक्स ज्यादा है, मतलब फ्लक्स आपको निकालना है, तो यदि आपने नंबर ऑफ लाइन ज्यादा पास कराओगे तो फ्लक्स भी कैसा आएगा, ज्यादा आएगा। अगर एरिया ज्यादा ले लोगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइन पास करेंगी। मतलब एरिया को इंक्रीज करने पे, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करने पे आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इंक्रीज हो रहा है। मतलब फ्लक्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ई के एंड एरिया के, है कि नहीं। दोनों को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने पे क्या आएगा, फाई इक्वल टू ई ए। लेकिन एरिया कितना आएगा, यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, ए कॉस थीटा। अब कॉस को रिमूव करके क्या लगाओगे, ये तो स्केलर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म लगाने के लिए कॉस को रिमूव करके आप लगा दोगे बीच में डॉट। अब आपके मन में आया होगा यहाँ पे डायरेक्टली का साइन हटाएंगे, तो डायरेक्टली का साइन हटा के आपका एक कांस्टेंट आएगा के की वैल्यू होगी 1। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको नेक्स्ट चैप्टर किसका चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। एक एक चीज क्लियर कर दी आपकी, एक्चुअल में होता क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी सरफेस को, किसी पर्टिकुलर सरफेस को कितनी लाइन आपकी पास करके जा रही है, जितनी भी लाइन पास करके जाएंगी वही क्या होगा उसका, उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यूनिट है, डायमेंशन है और सब चीज आपकी लिखी हुई है, ठीक है। अब इसके ऊपर लगा लेते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। और एक और चीज, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है एक ऐसी क्वांटिटी है, यहां पे लिख लो कहीं भी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे कौन है, डॉट है, और डॉट वाली चीजें कैसी होंगी आपकी, स्केलर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है आपकी, एक स्केलर क्वांटिटी है। हो जाएगा या नहीं, जल्दी से करो इसे नोट डाउन, हो गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले डालो बच्चों, की हाल चाल, आप हंसते ज्यादा हो बच्चा, ठीक है। अपने जीएफ और बीएफ को बनाओ टीएफ, ओनली फोकस लगाओ पढ़ाई पे, क्योंकि यही है मेन क्लास। क्लास 12 में कुछ नहीं कर पाए तो ना बनेगी जीएफ ना बनेगी बीएफ, ओनली आपका क्या बनेगा, टीएफ। टीएफ क्या होगा, निकाल लेना कोई भी फुल फॉर्म, ठीक है। चलो देखो आप, हो गया होगा नोट। नेक्स्ट इज वन, देखो नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं इसके ऊपर कुछ अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। तो जल्दी जल्दी लगाते हैं क्वेश्चनों को, क्योंकि जब तक, और जो आपका नेक्स्ट लेक्चर वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, हर एक वीडियो को अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार अच्छे से चेक करना, क्या पता आपके फायदे की चीज मिल जाए, कुछ गिफ्ट वगैरह मिल जाए, आपको पैसे ही से मिल जाए कमेंट लिखने के। और चैनल को सब्सक्राइब करने का मन हो तो कर देना, वैसे कोई परेशानी तो है नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज बिकती है, क्योंकि ये चैनल है ही आप लोगों का, और आप लोगों की चीज है तो चलनी तो है ही है ना। देखिए आप नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने आपसे बोला है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करना है, फाइंड करना है, लिंक्ड विद अ स्क्वायर, लिंक्ड विद अ स्क्वायर, जो क्या किसी स्क्वायर से लिंक है। जो स्क्वायर है वो आपका जो साइड है वो कितनी है, 0.5 मीटर, उसकी जो साइड है वो कितनी है, 0.5 मीटर, हेल्ड पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे गिवन है आपका, जो गिवन है पहले उसे लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ पे गिवन है 2i कैप प्लस का 3j कैप, ठीक है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, 2 × 10⁻³ क्लियर है, न्यूटन पर कूलम, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। एरिया देखिए, एरिया नहीं गिवन है यहाँ पे, आपका एक स्क्वायर है, जो आपका स्क्वायर है वो कैसे रखा हुआ है, देखो बड़े ही ध्यान से देखो, ये आपका 3D है, ठीक है, ये x हो गया, ये आपका y हो गया, इसे क्या मान लो, z मान लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका कोई स्क्वायर रखा हुआ है, xy में रखा है ना, तो xy प्लेन में आपका क्या रखा हुआ है, कोई स्क्वायर, xy प्लेन में आपका रखा हुआ है, स्क्वायर रखा हुआ है, ठीक है। तो जब xy प्लेन में आपका स्क्वायर रखा हुआ है तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो कहां पे जाएगा, ऊपर जाएगा, यही है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी कैसे फ्लो होंगी, I का मतलब है x, j का मतलब है y, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या फ्लो हो रही है आपकी, ऐसे हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लो हो रही है I और J, मतलब I और J का मतलब ऐसे, ठीक है, y से j x की तरफ,
इलेक्ट्रिक फील्ड का मिल गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया आपको। जो आपका स्क्वायर है वो ऐसे रखा हुआ है, यदि आप वैसे फाइंड करना चाहो तो देखो प्लेट आपकी ऐसे रखी हुई है, ठीक है, प्लेट ऐसे रखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। अब बताओ जो आपका सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा है, पैरेलल है। जब सरफेस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा क्या? क्या कोई फ्लक्स क्रॉस करेगा इसको? नहीं करेगा। एक भी लाइन इसको क्रॉस करके नहीं जाएगी तो फ्लक्स आपका आएगा 0। लेकिन एक बार सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में क्या है, देखो इसकी ये वाली साइड कितनी है, ये वाली साइड है इसकी 10i, ठीक है, 10i नहीं है यहाँ पे आपकी गिवन है साइड 0.5, तो ये वाली जो साइड है वो कितनी है 0.5, वाई एक्सिस में है तो जे कैप। ये वाली जो साइड है, ये साइड है आपकी 0.5 एक्स डायरेक्शन की है तो आई कैप, ठीक है। अब किसी का एरिया वेक्टर फाइंड करने के लिए, किसी का एरिया वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए, देखो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता ही है, एरिया निकालना है तो एरिया कैसे निकालोगे? अब देखो y कितना है आपका, एरिया निकालने के लिए क्या होगा, स्क्वायर का साइड इनटू साइड, यही होगा। अगर आपको एरिया फाइंड करना है किसी स्क्वायर का तो स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई करो साइड इनटू साइड। साइड कितनी है, एक साइड है 0.5i, दूसरी साइड है 0.5j, ठीक है। और जब आप एरिया फाइंड करते हो तो एरिया फाइंड करने पे आप क्रॉस करोगे ना कि डॉट। जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 कितना आएगा 0.25। आई और जे का क्रॉस, आई और जे का क्रॉस कितना आएगा, आई और जे का क्रॉस आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कितना आता है के। आई और जे का क्रॉस कितना आएगा आपका के। तो यहाँ पे आपका एरिया निकल के आ गया कितना 0.25 के। एरिया कितना आ गया 0.25 के कैप। कर पाओगे या नहीं, ठीक है। ई आपको गिवन था, एरिया आपने निकाला साइड इनटू साइड। ये आपका कैसे रखा था एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स में कितना है 0.55, वाई में कितना है 0.5j। दोनों को आपने पुट कर दिया 0.5 0.5, आई और जे दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया 0.25, आई और जे का क्रॉस होगा के। अब आपको फाइंड करना है फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट ए, ठीक है, वेक्टर में ही रखना होगा क्योंकि हर चीज वेक्टर में ही है आपकी, ठीक है। ई कितना है आपका 2i प्लस का 3j, ठीक है, डॉट 10 की पावर 3 लगी है तो लगा रहने दो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है डॉट, डॉट करोगे तो बताओ कितना है 0.25 के। अगर आपको याद हो तो डॉट कैसे करते हैं हम, अगर आपको याद हो तो हम डॉट कैसे करते हैं, डॉट कैसे करेंगे, आई का मल्टीप्लाई आई में, जे का मल्टीप्लाई जे में, के का मल्टीप्लाई के में। अब बताओ आई का मल्टीप्लाई क्या इसमें आई है, नहीं है। जब आई इसमें नहीं है तो इसमें क्या मान लोगे आप, इसे मानोगे 0i, और 0 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो कितना आएगा 0। जे इसमें है क्या, जे इसमें नहीं है। जब जे नहीं है तो कितना आएगा 0। के इसमें है क्या, के भी नहीं है तो कितना आएगा 0। मतलब एट लास्ट जो आपका फ्लक्स है वो कितना आ जाएगा 0 फ्लक्स। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था, बस किसके ऊपर डिपेंड है आपका फ्लक्स, मतलब वेक्टर के ऊपर डिपेंड था। बस आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए एरिया का। एक्स वाई में आपका रखा हुआ था, आपने उस साइड निकाल ली, फिर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, के कैप आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे आप डॉट करोगे, डॉट देखो कैसे होता है, आई जे के, आई जे के, आई जे के, ठीक है। तो डॉट में आप क्या करते हो, आई का मल्टीप्लाई आई में, जे का जे में, के का के में। क्या इसमें आई है, इसमें आई है नहीं है, तो इसमें आप क्या मानोगे प्लस का 0i। अब 0 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे, सो 2 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे कितना आएगा 0। ऐसे जे के लिए 0 मानोगे, ऐसे यहाँ पे के लिए 0 मानोगे, इसीलिए आपका जो फ्लक्स है वो कितना आएगा 0। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन बनेंगे आपके वेक्टर वाले, और जो आपके क्वेश्चन बन सकते हो आपके फॉर्मूले बेस बनेंगे जिनको आप इजीली कर सकते हो। इस टॉपिक के ऊपर आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। मेन जो आपका टॉपिक है वो यहाँ पे आपका है गॉस लॉ, जो कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। गॉस लॉ के ऊपर मतलब जो आपके क्वेश्चन है, देखो एक्चुअल में क्या है, जो आपके क्वेश्चन है वो मिक्स आते हैं, किसके मिक्सअप आएगा, किसका गॉस लॉ का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है, इनका मिक्सअप आएगा। लेकिन अभी आपने गॉस लॉ पढ़ा नहीं है। जब गॉस लॉ आपने पढ़ा ही नहीं है तो मैं इसको क्वेश्चन करा के क्या फायदा। हो सकता है कि मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आधा तो हो जाएगा सॉल्व, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि कंप्लीट के लिए तो आपको गॉस लॉ पढ़ना है। तो आपका नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है वो, क्योंकि उसमें हम पढ़ेंगे गॉस लॉ के बारे में, गॉस लॉ क्या होता है, ठीक है, और उसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन है।
मेन क्वेश्चन है, हो सकता है वो वीडियो आपकी काफी ज्यादा लेंदी हो, और ये भी हो सकता है कि उसका मैं थ्योरेटिकल अलग करा दूं, न्यूमेरिकल अलग करा दूं, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं, या फिर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए। तो गॉस लॉ का लेक्चर आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे जरूर देखना, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वही है। ठीक है, मेन मेन क्वेश्चन कराए गए हैं, थ्योरी समझाई गई है एक एक चीज की, जिनके आप इजीली क्या कर सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।